स्वागत है आपका दोस्तों इजी अध्ययन चैनल पर। हमने कुछ क्वेश्चन करे थे जिन क्वेश्चनों में हमने कहा था कि कोई भी दुकानदार है वो कुछ बेच देता है, कोई भी सामान को बेच देता है, तो उसके कोई सामान को खरीदता है वो, तो उसके कुछ हिस्से को मतलब हिस्से को मान लो कि 3/4 हिस्से को 20% लाभ पर बेच देता है और शेष हिस्से को 10% लाभ पर बेच देता है। तो वो उसमें टोटल कितना प्रॉफिट कमा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पिछली बार करे थे। उसी तरीके के क्वेश्चनों को हम आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन और इस तरीके से पूछे जाते हैं और तरीका वही होगा। ठीक है, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। 140 प्रश्नों वाली परीक्षा में अरुण ने पहले 70 प्रश्नों में 30% के उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के बाद 60% अंक प्राप्त करने के लिए शेष 70 प्रश्नों में कितने प्रतिशत उत्तर सही होंगे। ठीक है, हमने देखा कि 140 टोटल प्रश्न है, उसमें से 70 जो है 70 प्रश्नों में 30% उत्तर सही दिए और 70 प्रश्न और बचे जिसमें पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत उत्तर और सही दे कि ओवरऑल उसको 60% अंक प्राप्त हो। ठीक है, तो बात ऐसी है कि हम पहली बार हमने क्या करा था कि इसका एक भाग उठा लिया, ये एक भाग डिनोट कर रहा है, पहला भाग। हम पहले ऐसे करते थे भाग निकालने के लिए, पहला भाग बट्टे टोटल। ठीक है, पहला भाग इसमें 70 ले लिया हमने और टोटल कितना 140, तो कितना हो गया 1/2। इसको हमने एक तरीके से रेशो में कन्वर्ट कर लिया छोटा करने के लिए, तो ये 2 तो हो गया टोटल। ये 1 क्या हुआ, ये पहला भाग हो गया, तो दूसरा भाग क्या होगा 2 - 1। ठीक है, ये हमारा 70/140, 70 हमारा पहला भाग हुआ, 140 टोटल हुआ, 1/2। 2 हमने टोटल मानते थे, हर को हमेशा टोटल मानते हैं, और 1 जो है पहला भाग हो गया, तो आपका दूसरा भाग क्या हुआ 2 - 1, 1 हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब क्या रहा, इसमें कुछ नहीं रहा, वही चीज है, पहले वाले भाग लिख लिया, ये पहला भाग नंबर हो गया पहला, और पहला भाग क्या था 1 था, 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 30% से, क्योंकि 30% उत्तर सही दिए, क्या वैल्यू आ गई 30। ठीक है, दूसरा भाग कितना है वो भी 1 है, लेकिन उसको पूछा है कि कितने प्रतिशत के उत्तर उसमें सही देने चाहिए उसे दूसरे वाले भाग में। ठीक है, चलो वो हम देखेंगे आगे। और जो टोटल है 1 और 1 जोड़ के कितना है आपका 2, इसमें हमें पता है कि इसमें ओवरऑल क्या है कि 60% उत्तर सही होने चाहिए। ये वैल्यू होगी 120, 2 × 60 120। ठीक है, तो कितने नंबर में और जोड़ दूं इसमें कि 120 हो जाए, प्लस 90 है ना, 90 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल गया यहां से, निकल गया 1 × x = 90। 1 इसको 90 को रेड में लिख देता हूं कि आपको याद रहे। 90 ये हमने निकाला, 30 में अगर 90 जोड़ दूंगा तो 120 हो जाएगा। तो 1 × x 90%, तो x की वैल्यू क्या होगी 90%। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि पहले भाग में तो उसको 30% उत्तर सही दिए, लेकिन उसे दूसरे भाग में 90% उत्तर सही देने पड़ेंगे अगर वो ओवरऑल चाहता है कि उसे 140 क्वेश्चनों में 60% मार्क्स गेन करने हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपका इस तरीके से होगा। तरीका वही है कि हमने भाग लिया, भाग बना लिया, नहीं दे रखा तो आप उसे भाग बना लो। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चनों के टाइप समझो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसमें देखिए, ये आपके वही हैं आय बचत और खर्च वाले क्वेश्चन। ठीक है, रामू अपनी आय का 25% खर्च करता है, उसकी आय तथा खर्च में क्रमशः 20% तथा 35% की वृद्धि हो गई। ठीक है, आय में भी 20% की वृद्धि हो गई और खर्च में 35% की वृद्धि हो गई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहिए
कि आय क्या होती है। आय आपकी बचत प्लस खर्च होती है, आपको पता है ये बात, ठीक है। यहाँ ये बात खत्म हो गई। सबसे पहले देखते हैं रामू अपनी आय का 25% खर्च करता है। खर्च कितनी करता है वो? 25%, ठीक है। 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। भाग बन गया, देखा ना, भाग बन चुका है। ये 4 जो है टोटल, जिसको हम क्या कहेंगे, 1/4। 4 टोटल है, टोटल वाला कहेंगे आय, ठीक है। क्योंकि आय ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आपका खर्च कर रखा था इसमें 25%, एक आपका हो गया खर्च, ठीक है। इसको एक्सपेंडिचर कहते हैं इंग्लिश में। और बचत जो है आपकी कितनी होगी? 4 - 1 = 3। बचत भी बता देंगे। अब क्या उठा के सीधा भाग, पहला हिस्सा डाला, पहला हिस्सा कितना था? 1। तो कितने खर्च में कितने की वृद्धि कह रहा है? 35% की, 35% कर दिया, तो कितना आया? ये 35 आया, ठीक है। दूसरा आपका बचत आ गया, बचत कितना था? 3, हमें निकालना, ठीक है। बचत में ही पूछा है कि बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, तो ये हमें पता नहीं है, चलो ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। वो हमें आगे पता रहेगा। इसको जोड़ दो आय निकालने में, 1 और 3 4, जो कि टोटल वैल्यू है, ये आय की वैल्यू है। आय कितने प्रतिशत बढ़ गई है? आय भी 20% बढ़ गई है, तो यहाँ हमने 20% लिखा। तो ये कितना होगा आपका? 80। अब आप बताइए 35 को 80 बनाने के लिए कितना जोड़े यहाँ से? 80 - 35 कितना हो गया? 45, ठीक है। इसको हम अलग टाइम से लिखते हैं, ये हमने निकाला है 80 - 35 45, आपको और जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको पता है ना ये वैल्यू होगी 3x की वैल्यू होगी यहाँ से, 3x की वैल्यू कितनी है? 45। तो x कितना हो गया? 15%, 15% हो गया, 15% आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर उसकी आय में 25%, उसकी आय का 25% को खर्च करता है, आय में खर्च में 20% तथा 35% की वृद्धि हो गई, तो उसकी बचत में भी 15% की वृद्धि होगी। बस ये भी आपका निकल जाएगा सर, कि बचत में 15% की वृद्धि होगी, ठीक है। ये भी वही तरीका है भाग करना। तो भाग कैसे बनाओगे? एक व्यक्ति की आय 20,000 रुपए है, वह 5,000 रुपए खर्च कर देता है, खर्च दे दिया, आय दे दिया, खर्च बटे आय। खर्च कितना हुआ? 5,000, ठीक है। ये कितना हुआ? 20,000। कितना हो गया? 3 से 3 कैंसिल, 1/4 बन गया भाग। 4 क्या हुआ आपका? आय टोटल है, 1 खर्च, ठीक है। तो आपका बचत क्या होगा? बचत आपका होगा 4 - 1 = 3, ठीक है। खत्म हो गई बात। अब क्या करना है इसमें? वही कर लो, पहला भाग कितना है? 1। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? खर्च में 15%, खर्च में आय तथा खर्च में क्रमशः 15% तथा 3% की, ये क्रमशः है, ठीक है। तो खर्च में 3% की वृद्धि, 3% ये लिखा, ये हो गया 3, ठीक है। आय में कितनी होगी? आय में 15% की, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा खर्च हो गया, बचत कितना था? 3, ठीक है। इसमें हमें हमसे पूछा है कि बचत में कितने प्रतिशत का अंतर होगा, ठीक है। तो इसमें हमने x लिख दिया, देखेंगे आगे पता लगेगा वो, ठीक है। जोड़ दिया, इनको जोड़ के क्या आएगा? इनको 3 जोड़ के 4 आय है, क्योंकि ये आपका खर्च है, बचत का जोड़ क्या है? आय, खर्च बचत, ठीक है। 4 और ओवरऑल आय में कितनी वृद्धि हुई? 15% की, तो हमने 15% लिख दिया। कितना हो गया? 15 × 60। तो अब बताइए 3 में कितना जोड़ूं कि 60 आ जाए? 57 जोड़ दो, 57 जोड़ोगे 3 में तो 60 आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। 3x की वैल्यू 57 हो गई, x कितना हो गया? 19%,
आंसर कुछ था इसमें। एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। भाग बनाओ और फिर एक पहला भाग जो है उसकी मल्टीप्लाई करो प्रतिशत से, दूसरे भाग की मल्टीप्लाई करो प्रतिशत से, तीसरा भाग निकाल दो, टोटल निकाल दो। सब वही तरीके से काम चल रहा है। ठीक है। एक ही आते हैं क्वेश्चन जिसमें जो है आपका एरर परसेंटेज, त्रुटि प्रतिशत पूछा जाता है। ठीक है। इसमें देखते हैं एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 4/5 से गुणा करने की बजाय 5/4 से गुणा कर दी, तो त्रुटि क्या थी? ठीक है। 4/5 से गुणा करना था, ओरिजिनल वैल्यू ये होनी थी, लेकिन 5/4 से कर लिया। ठीक है। तो इसका क्या करना है? किसी संख्या को 4/5 से गुणा करने की बजाय 5/4 से। पहली बात तो हमने ये देखा कि ये संख्या बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, जिसको सही कर लेते हैं। ये दो हमको क्या दे रखी है? भिन्न दे रखी है। इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो भिन्न दे रखी है इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे? मैंने पहले भी बताया, 4/5, 5/4। इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इनके जो हर है इनका एलसीएम ले लेते हैं। 5 4 का एलसीएम, एलसीएम हो गया कितना? 20। 5 4 से 20, एलसीएम 20 हो गया। और इस 20 की मल्टीप्लाई अगर हम इनसे कर देंगे तो हमें एक इंटीजर मिल जाएगा। एलसीएम की मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर का एलसीएम निकाल के उसकी मल्टीप्लाई उस भिन्न संख्या से कर देते हैं, जिससे कि वो इंटीजर बन जाए। हमने इंटीजर बना दिया। 5 चौक 20, 4 चौक 16, ये हो गया। 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, ये हो गया। ठीक है। तो अब क्या होगा? ये आपकी हो गई ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि ये ओरिजिनल थी, जो वैल्यू आनी चाहिए थी। और जो त्रुटि हो गया आई है, एरर बन के जो आई है वो 25 थी। तो निकाल लो, इनका अंतर कितना हो गया? 9 का अंतर हो गया। तो आएगा क्या हो गया आपकी? 9/16 प्रारंभिक वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। कितना हुआ ये? 4 चौक 16, 4 25, 25 दिमा 225 बट्टे 4, 4 का 56.25 प्रतिशत अधिक वैल्यू है। ठीक है। ये आपका एरर। ऐसे अगले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो भिन्न थी तो उन्हें इंटीजर में, जहां भी दो भिन्न देखो उन्हें इंटीजर में चेंज कर दो, एक पूर्णांक संख्या में चेंज कर दो। ठीक है। एक ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं इनके ऊपर और क्वेश्चन कराऊंगा भी आने वाले वीडियोस में। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, वास्तविक खपत या फिर प्रारंभिक खपत। ये तो एक ही चीज हो गई, और एक होता है वर्तमान खपत। ठीक है। क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा जाता है। चीनी के मूल्य में 40% की कमी कर दी जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? खपत में प्रतिशत का अंतर, मतलब खपत का अंतर यही तो होगा, वास्तविक खपत और वर्तमान खपत, इनका ही अंतर आपस में खपत का अंतर होता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप से। ठीक है। यदि चीनी के मूल्य में 40% की कमी है, इस तरीके के क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम चीनी का मूल्य मान लेंगे कि चीनी का मूल्य आपका 100 रुपये, हमने 100 रुपये मान लिया। ठीक है। चीनी के मूल्य में 40% की कमी आई, तो यहां से 40% की कमी आने का मतलब चीनी का मूल्य अब हो गया 60। ठीक है। और उसके खपत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? यदि खर्च में 12% की, यदि यहां से खर्च में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो ये हो गया आपका 112। ठीक है। तो जो प्राइस में कमी आती है, चीनी के मूल्य में प्राइस में जो कमी आती है, उसके बाद जो संख्या बचती है इसी को कहते हैं वास्तविक खपत या प्रारंभिक खपत, इसी को कहते हैं। या प्रारंभिक खपत। और जो खर्च में वृद्धि या कमी हो गई, खर्च में हमने वृद्धि या कमी करी, उसके बाद ये जो 112 आता है, ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्तमान खपत।
क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेगा वर्तमान खपत क्या है तो बता दो, क्वेश्चन में पूछ ले वास्तविक खपत या प्रारंभिक खपत क्या है तो आप ये बता दो। ठीक है, अभी इसने पूछा है कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये सब रेशो मसला है। आपका 60 अनुपात 112 आया है, इसको अनुपात में छोटा कर लीजिए, कितना हो गया 4 से कट जाएगा, 4 15 टाइम ये, 4 दूनी 8 28 टाइम ये। ठीक है, अब देख लो इसका अंतर कितना है, 13 का अंतर आया इसमें, 13 का। तो आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा अंतर 13 बटे प्रारंभिक वैल्यू 15 इंटू 100। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 5 20 ये 5 दिया 15 260 बटे 3 86.66%। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। उसकी खपत में 86.66% का अंतर आ जाए। ठीक है, ये आपका हुआ क्वेश्चन, मतलब कि 86.66% की खपत में वृद्धि हो जाएगी। आप खुद देख लीजिए, तो प्रारंभिक खपत थी वो 60 ही थी और जो अब वर्तमान खपत है वो 112 हो गई, तो 80 से ऊपर प्रतिशत का तो अंतर आ ही गया, वो इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के ऊपर आपको ये 2 टर्म मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है, वास्तविक खपत या प्रारंभिक खपत ये, और एक वर्तमान खपत। ठीक है, ज्यादातर आपसे वास्तविक खपत और वर्तमान खपत के नाम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टाइप है एक। ठीक है, एक इसी को लेके ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, वास्तविक खपत और वर्तमान खपत को लेकर। देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, हमने चीनी का मूल्य मान लिया 100 रुपए, उसी की तरह 30% की वृद्धि कर दी प्लस 30% की वृद्धि कर दी, तो ये हो गया 130। ठीक है, चीनी की वास्तविक खपत 39 किलोग्राम है, देख लीजिए वास्तविक खपत की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो खपत में कितने मात्रा की कमी की जाए कि खर्च में 20% की वृद्धि होगी। फिर से खर्च में दे दिया 20% की वृद्धि। ठीक है, तो ये कितना होगा 120। अब आपको पता है अगर खर्च में वृद्धि या कमी की जाती है तो वो वर्तमान खपत होती है, और अगर प्राइस मूल्य के अंदर कमी या वृद्धि की जाती है तो वो वास्तविक खपत या प्रारंभिक खपत होती है। तो आपको पता ही है ये अनुपात में होते हैं 130 अनुपात 120 0 ये हो गया आपका 13 अनुपात 12। ठीक है, इसमें वैल्यू किसकी दी है, चीनी की वास्तविक खपत की, वास्तविक खपत। ठीक है, वास्तविक खपत आपका क्या है, वास्तविक खपत है आपका 13, लेकिन ये कह रहा नहीं 13 नहीं है, 39 किलोग्राम दे रखा है, 39 किलोग्राम। कितने गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा। तो आपका जो वर्तमान खपत होगी वो भी कितने गुना ज्यादा होगी, 13 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा है ना, 3 गुना ज्यादा होगी 36 किलोग्राम। ठीक है, और अंतर कितना आ गया, इसने पूछा है खपत में कितनी मात्रा की कमी आ जाएगी। तो पहले 39 थी, अब कितनी होगी 36, तो कितनी की कमी आ गई, 3 किलोग्राम की कमी आ गई। आंसर 3 किलोग्राम। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करा आपको शॉर्ट मेथड से समझाने के लिए, आप थोड़ा सा टाइप समझे क्वेश्चनों के, है ना, और ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में इसी के ऊपर मैं अभी 2-3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन कम से कम 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा और आपकी समझ और विकसित होगी। यहाँ मेरा उद्देश्य आपकी समझ विकसित करने का है। ठीक है, आसान तरीके से हम क्वेश्चनों कैसे करेंगे। ठीक है, आपकी समझ विकसित करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम छूटना नहीं चाहिए, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कराना है मुझे आपसे। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।